वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोमांटिकोलॉजी। तो आज हम अपने न्यू सेमेस्टर बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के बारे में जानेंगे कि अपने सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सिलेबस क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे। मीन जब आपके एग्जाम्स होंगे उसके ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले आज हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स के नेम प्लस सब्जेक्ट कोड्स के बारे में। तो ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड के बारे में। ठीक है, तो अपना जो पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, इसका जो सब्जेक्ट कोड है बीपी 320। तो ये जो सब्जेक्ट कोड है आपको सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कोड भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो आपको अपनी कॉपी में सब्जेक्ट कोड भी डालना होता है। ठीक है, और प्लस इससे आपकी बुद्धिमान्यता भी, मतलब वो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंसी भी पता चलती है कि आप कितने इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट कोड जरूर याद रखें, क्योंकि टीचर्स अक्सर आके आपसे पूछेंगे जरूर। और अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, समझ रहे हैं, लेकिन मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है बीपी 302T। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो मेरा और आपका भी मेरे ख्याल से फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 303T। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा चर्चित सब्जेक्ट आपका ये होने वाला। हर टीचर के मुंह से आप लोग ये इसका जिक्र सुनेंगे, क्यों वो आपको पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा, टीचर्स बताएंगे। ठीक है, बीपी 304T। तो ये अपने 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यहां तक की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर पता नहीं किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हो गया एकेटीयू में, उसने ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स को ऐड कर दिया। क्यों, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, ताकि उनके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति और पैदा होते रहे और इसके वजह से सब्जेक्ट ऐड होते रहे। तो वैसे ये सब्जेक्ट बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या सजेस्ट करें, हाँ, बट एक दिन पहले पढ़ करके अगर आप जाएंगे तब भी इसको निकाल लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लव और हैप्पीनेस के बारे में, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के मत जाना। ठीक है, पढ़ते रहना स्टार्टिंग से, क्योंकि उलझ जाओगे। और अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की, तो जितने भी अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3 और 4, इन सबके प्रैक्टिकल्स होंगे। जैसे कि आप लोग अभी तक के देते आ रहे हैं, 75 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल्स। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना, ताकि आपको नंबर अच्छे टीचर्स दें। और जैसे कि हमने लिख रखा ऑल दी सब्जेक्ट्स आर इजी, कहने का मतलब यह है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बहुत इजी हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त पढ़ने का, कौन पढ़ाएगा आपको, आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, मेहनत करो, मस्ती करो, रिवीजन करो, एग्जाम फिनिश। यहीं पर सारी चीजें इसी पे ई पे अटकती हैं, EASY, इजी। ठीक है, टेक इट इजी ब्रो। तो चलिए आप देखते हैं सब्जेक्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो हाँ, जैसे आप लोग को अपना पहला सब्जेक्ट देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जान लेते हैं व्हाट टू स्टडी। मींस इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को इस बार कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, और मतलब चैप्टर्स का छोड़िए, अभी हम ये बताने आपको जा रहे हैं कि इसके अंदर आपको अब की बार क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपने आपको जो सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलेगी वो होती है सिंथेसिस। तो पहला पॉइंट हमने ऐसे लिखा, मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा मिलने वाली है एग्जाम में, पूरे केमिस्ट्री में अब की बार ये चीज है। तो अगर आपने ये चीज याद कर ली तो आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बार हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख रखा है बेंजीन, आपको बेंजीन की पूरी स्टडी करनी है आपकी बार। ठीक है, तो उस चीज पे पहले से कुछ पढ़ के रखिएगा याद से। ठीक है, थर्ड हम लोग फैट्स एंड ऑयल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें कुछ आप लोगों के फॉर्मूलाज होंगे, आपको कुछ मतलब फिलअप्स करने के लिए होगा, तो वो फैट्स और ऑयल से ये भी थोड़ा पढ़ने वाला है। ठीक है ना, ये भी नहीं है कि नया है, लेकिन पढ़ने वाला है टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम लोग, जिसको हम लोग मोआ के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग कोई भी रिएक्शन का फंक्शन कैसे हो रहा है, मींस मैकेनिज्म कैसे कर रही है वो बॉडी के अंदर, दवा जो भी होती है उसको ब्रेक डाउन करने में प्लस बॉडी के साथ रिएक्ट करने में। तो अपने आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वो पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी, दवा की केमिस्ट्री पढ़नी। ठीक है, और हम लोग अब जान लेते हैं अपनी यूनिट वाइज कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपनी जो होती है यूनिट, वो होती है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन की पूरी स्टडी पढ़ेंगे, प्लस उसके डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है, डाइमेथाइल बेंजीन आ जाएगा ना आपका, डाइमेथाइल बेंजीन मींस उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, आप लोग जितना फॉर्मूला चेंज करते हैं कंपाउंड को, उसके डेरिवेटिव्स चेंज होते हैं ना, तो वही बेंजीन और डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। प्लस अपना यूनिट सेकंड में हम लोगों को
फिनॉल्स, एरोमेटिक अमीन्स और एरोमेटिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने रेड स्टार लगा के रखा, तो ये दोनों अपने जो टॉपिक्स होंगे वो मेन कवर करने हम लोगों को। यूनिट 3 में हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि मीन्स ये बॉडी में किस तरीके से, क्या इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है, केमिस्ट्री उसकी पढ़नी, ठीक है। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। और यूनिट 5 में अपना आ जाता है लाइफ साइकिल एल्केन, जिसकी हम लोगों को थ्योरी पढ़नी है। तो ये अपना छोटा सा एक टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद अपना ओवर हो जाता है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। EASY सब बहुत आसान है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ओके। तो अपना जो अगला सब्जेक्ट है वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम लोग पीपी फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर मेनली हम लोगों को डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, डोजेस फॉर्म की प्रॉपर्टीज। जो अपना ये टर्म है ना, वो प्रॉपर्टीज, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनली हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि जो प्रॉपर्टीज है किस किस तरह से यूजफुल हो रही डोजेस फॉर्म के लिए, लाइक फॉर्मुलेशन में, उनके फॉर्मुलेशन में बनाने में, डेवलपमेंट में, ठीक है, एवोल्यूशन में डोजेस फॉर्म के किन किन रूप से जो अपनी प्रॉपर्टीज है यूज हो रही है, वो हम लोगों को पढ़ना है। आप आगे चल के सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो पहला यूनिट है इसमें हम लोगों को सॉल्युबिलिटी और ड्रग के बारे में पढ़ना है। मींस सॉल्युबिलिटी आपको जैसे भी पता है कि घुलनशील, ठीक है, वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मींस यूनिट जो 3 है इसमें हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स दो बेस पे पढ़ेंगे, सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना पे, ठीक है। और अपना जो यूनिट 4 है प्रोटीन बाइंडिंग एंड कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 है पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को मेनली पढ़ना है। अब आते हैं नए सब्जेक्ट पे। तो अपना जो थर्ड लास्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जी अपना फेवरेट सब्जेक्ट। तो जैसे आप लोग इसके टर्म से जान सकते हैं, माइक्रो में एक छोटे में हम लोग क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले जानना हम लोग ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। थ्योरी पे बहुत है, तो आप लोगों को पढ़ना जितना पढ़ेंगे, जितने प्रैक्टिकल्स करेंगे सब्जेक्ट में, उतना ही इजी बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग को माइक्रोस पता है छोटे क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। तो हम लोगों को मेनली बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस की पूरी डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। प्रोडक्शन इसमें हम लोगों को पढ़ना है, अल्कोहल, वैक्सीन, विटामिन एंड एंजाइम्स का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। मेनली जो अपना आता है वो होता है स्टेनिंग प्लस स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। मींस जब हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तो स्टेन कैसे आपको पता है, कलर प्लस स्टरलाइजेशन मींस साफ। तो उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम लोग ये कल्चर को अभी आगे बता रहे हैं कैसे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ टेक्निक्स एंड टेस्ट, मतलब कैसे नई टेक्निक्स लाएं, कैसे नए टेस्ट करें, ठीक है। एसेप्टिक एरिया, माइक्रोबियल स्पॉयलेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सेप्टिक एरिया आपको पता ही होगा, ठीक है, साफ। एनिमल सेल कल्चर, तो एनिमल सेल कल्चर में मेनली अपने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज होती है, वो कैसे यूज होती है वो सब हम लोगों को इस सब्जेक्ट के पढ़ना है। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक टर्म बहुत मिलेगा, स्टेप, ठीक है, तो इसको याद रखना, तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। मीन्स जो आप लोगों की टेक्निक्स है ना, यही अपनी मेन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। इसमें बस इतना ही है। इसमें मैं आप लोगों को यूनिट्स के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस सब्जेक्ट में मैं यूनिट का डिस्कशन उसी वक्त करूँ जिस समय मैं यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग करूँ, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं। तो जी अपना जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेनली हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग औजारों के बारे में पढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स। मींस जो भी अपनी ड्रग्स की फॉर्मेशन करने में जो जो इक्विपमेंट्स का यूज होता है वो सारे हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उनका क्या क्या यूज है, हर इक्विपमेंट किस किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई टैबलेट बनाने के लिए, कोई कैप्सूल बनाने के लिए, कोई पाउडर बनाने के लिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, कोरोजन एंड प्रिवेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में जैसे मैंने बताया, और स्टडी ऑफ इक्विपमेंट्स में इक्विपमेंट्स किन किन चीजों में यूज हो रहे हैं, टैबलेट कैप्सूल बनाने में या फिर मिक्सिंग करने में। तो आइए देखते हैं यूनिट में, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में अपना है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। ये साइज है, साइज अपने मेनली जब ड्रग का फॉर्मेशन होता है उसके लिए उसको मतलब वो किस किस साइज के होने चाहिए अपने पार्टिकल्स, उन सब चीजों की डिटेलिंग हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड, पानी, वाटर, फ्लूइड समझ रहे हैं ना, वो फ्लो कैसे करता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, इवोपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। देखिए जैसे आपको जैसे कि इन टर्म्स को देख के बहुत इजी लग रहा है ना, सब्जेक्ट में मेनली बहुत इजी है। हीट ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि आप तवा जानते हैं, तवा नीचे से गर्म हुआ,
इधर साइड जो उसका कुंडा होता है पकड़ने वाला वो भी गर्म हो जाता है, वो हीट ट्रांसफर आसान है कि नहीं। वही चीज इसके अंदर लिखनी है, वो प्रेशर, पानी डाला, धूप आई, उड़ गया ऊपर, डिस्टिलेशन प्योर वाटर जो आप लोग पीते हैं, ठीक है, वो डिस्टिलेशन हो गया। यूनिट थर्ड में उसने ड्राइंग एंड मिक्सिंग, ड्राइंग मतलब जैसे आपको पता है सूखना, मिक्सिंग मतलब आपको पता है मिक्स करना, चावल दाल मिक्स कर दिया, जस्ट लाइक दैट। यूनिट फोर में अपने को पढ़ना है फिल्ट्रेशन, मीन्स पानी फिल्टर करते हैं, जस्ट लाइक दैट फिल्ट्रेशन। सेंट्रिफिकेशन मीन्स एक मेथड होता है फिल्टर करने का ही। सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, बीच में होता है, उसी तरीके से होता है वो, और डिटेलिंग हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। यूनिट फिफ्थ होता है, यूनिट फिफ्थ में हम लोगों को पढ़ना है जो भी फार्मास्यूटिकल प्लांट्स मीन जो इंडस्ट्री से छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, उनको प्लांट्स कहते हैं, घर वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ों की बात नहीं हो रही है। उन प्लांट्स की जहां पर अपनी दवा जो होती है छोटे अमाउंट्स में बनती है, ठीक है, ड्रग्स। कॉन्स्ट्रक्शन उसका पढ़ेंगे, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मीन्स दवा को कैसे बचाना है, क्रोजन मीन्स मतलब खराब होने से कैसे बचाना है, ठीक है। तो ये मेनली छोटा सा एक इंट्रो है अपने सारे सब्जेक्ट्स का। अब आपको डिटेलिंग वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। होप सो आप सबको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी जल्दी फॉलोअर्स और वीडियोस पे लाइक बढ़वाइएगा, ठीक है। नॉलेज मिलती रहेगी। फार्माकोलॉजी नहीं, रोमांटिक कोलॉजी की जय हो। बाय बाय।